दारू पीने वाला भी ताड़ी पी रहा है, हमको लगता क्या करेगा? अम्बल मारता है कैसे? सर हमको लगता है कि इसमें भी हमारे जो पीएम साहब ही दोषी हैं। अच्छा, इसमें भी पीएम साहब दोषी हैं? इसमें भी पीएम साहब दोषी है। कैसे? उनको पूर्ण शराबबंदी नहीं करवाना चाहिए। तो वो कहाँ के सीएम करवाए? सॉरी, हम जान रहे हैं कि ये तो CM महागठबंधन ही हाँ, करवाई थी ना। लेकिन उनका रडार जो है ठीक काम नहीं कर रहा, रडार कहीं न कहीं गड़बड़ा रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। रडार कहीं न कहीं गड़बड़ हो रहा है कि एक लवनी का 3 लवनी बन रहा है, यही ना बोले आप? बनिए रहा तो रडार कहीं न कहीं गड़बड़ काम कर रहा है। रडार जो है हमारे केदार जी का सही काम नहीं कर रहा है। केदार जी से पहले पूर्व विधायक थे यहाँ, लेकिन इनके जो रीजन में जो शराब का जो काम हुआ है हमारे कुरनी प्रखंड में, ऐसा कभी नहीं हुआ। जो इनका जो कार्यकर्ता रहा है केदार प्रसाद गुप्ता का, वो बहुत खुलेआम दारू माफिया का काम किया है, खुलेआम काम किया। ये तो आरोप लगता है कि आरजेडी वाले करवाते हैं ज्यादातर दारू का। नहीं, ये हमारे केदार प्रसाद जी जो गुप्ता है, ये जो काम करवाए हैं शराब का, जो इनका जो कार्यकर्ता किया है 5 साल में काम, ऐसा अभी नहीं हो रहा है। हम लगातार आपको कुढ़नी उपचुनाव को लेकर जगह जगह जाकर लोगों की प्रतिक्रिया सुनाते हैं। सर, कुढ़नी उपचुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है यहाँ स्थानीय? दो के टक्कर है। कौन दो? मनोज कुशवाहा और केदार गुप्ता टक्कर है? टक्कर है यहाँ या पूरे आप कुढ़नी की बता रहे हैं? नहीं ना, अपना मने हम यहाँ केरमा की बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या स्थानीय जो मुद्दा यहाँ पर क्या क्या? सबसे पहला मुद्दा है दारूबंदी का। जितना छोटे वर्ग के लोग हैं कहते नहीं दारू चालू होना चाहिए, तभी हम वोट देंगे आरजेडी के, जदयू के, नहीं तो बीजेपी में ही रहेंगे। दारू खुल जाता है तब सब जदयू में आरजेडी में चल जाएगा, तब एक तरफ से चल जाएगा। दारू खुल जाने से? खुल जाने से इससे नुकसान हो रहा है दारू पीने से? सो नुकसान कुछ नहीं हो रहा है, पीने वाला पीबे करता है, सब दिन पी रहा है, एक दिन में अमन से नहीं है। और दूसरा मुद्दा? और दूसरा मुद्दा काम तो होते ही रहता है, जितना होना है होते ही रहेगा। काम हो रहा है? पढ़ाई लिखाई चल रही है बच्चों को यहाँ पर? हाँ, पढ़ाई लिखाई तो सरकारी स्कूल में बहुत कम आदमी भेजते हैं, वो प्राइवेट में जाके भेजते हैं। यही तो मान लीजिए प्राइवेट में। अच्छा, ये अन्नपूर्णा के तहत ये जो अनाज दिया जाता है सहायता के तौर पर गरीब लोगों को, वो सही है या गलत है? ये तो सही है। सही है, मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। जैसे कुछ पंचायत में जब हम घूमे, वहाँ की महिलाएं कह रही हैं कि अनाज मिलता है वो अच्छी बात है, लेकिन हमारे पति काम करने नहीं जाते। काम करने वाला करवे करेगा, निकम्मा हो नहीं करेगा। और खासकर ये दलित महादलित जो परिवार हैं, उनमें ये शिकायत मिलता है कि जो काम करने जाते नहीं हैं, जो अनाज मिलता है 1 महीने का खर्च मिल जाता है, जिनके घर में 2, 4, 5 बच्चे हो गए, उनका तो लगभग 50 केजी के आसपास हो जाता है और ये चल जाता है। और काम जो उनके परिवार के मुखिया होते हैं वो करने नहीं जाते, 10 दिन 5 दिन में काम करने कहीं गए और वही पैसे का शराब पीते हैं। ना ना, ऐसा बात नहीं। ऐसा कई पंचायत में शिकायत महिला कर रही हैं। सरकारी सहायता जो भेजता है अनाज, इससे तो बहुत आदमी निकम्मा हो गया है। हाँ, यही बात, निकम्मा हो गया है। महीना का 30 दिन में 15 दिन काम करेगा, 15 दिन बैठ के खाएगा। ये सब भेजना बंद हो जाए तो मैंने सब काम करना भी शुरू कर देगा, कमाएगा। बेरोजगारी। अच्छा, और ये एक और मुद्दा है यहाँ पर लगातार मैं अमरख के लोगों से जब बात किया था, वो लोग मनियारी को प्रखंड बनाने की बात कर रहे थे। ये तो बहुत दिन से बात चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है, तो ये चर्चा का विषय भी है जी। तो इस आधार पर भी वोट बनना चाहिए। प्रखंड जो है बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा है, पूरे बिहार में बड़ा है। हाँ, संभल नहीं पाता है यहाँ कोई काम, प्रखंड वहाँ पर भी होना चाहिए।
होना चाहिए। चलिए और लोग हैं यहाँ पर, बात करते हैं। ना हमारे मुखिया जी से पूछिए, बा मुखिया जी जी सर, आप बताइए कि आपके हिसाब से क्या यहाँ का माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है। किसकी तरफ जी, किसकी तरफ से? मनोज कुशवाहा की तरफ से। मनोज कुशवाहा जी की तरफ। अभी तो बोले दोनों आदमी का चल रहा है बराबर। नहीं नहीं, वो यहाँ लड़ाई में कोई है ही नहीं है। लड़ाई में यहाँ से केदार गुप्ता है ही नहीं है। लड़ाई में सिर्फ ओनली बस मनोज कुशवाहा बोल ली। अच्छा, मनोज कुशवाहा का आप बोल रहे हैं, तो ये अभी जो शेखर सहनी जी का यहाँ से गाड़ी गया था, जी जी जी, शेखर सहनी जी का असर पड़ेगा? क्योंकि आरजेडी ना की ना ना, देखिए, क्योंकि MY का समीकरण है यहाँ, मियाँ और यादव का, बात समझिए, अति पिछड़ा भी साथ में है, तो इसमें कोई लड़ाई में है ही नहीं है, तो बस क्लियर है। नहीं, कुछ जगह जब बोल रहे थे कि शेखर सहनी 25 साल तक लगातार आरजेडी में रहे, बिल्कुल, और उन्हें अचानक इस तरह से टिकट न देना गलती है, इसका खामियाजा सहनी जी पार्टी का 25 साल बिल्कुल सेवा किए हैं, लेकिन बिल्कुल तो बगावत पर आ गए ना। पिछली बार नहीं, अभी भी उनको सेवा करना था, अभी भी उनको सेवा करना था, बगावत पर आ गए। इसलिए हम लोग उनके समर्थन में बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग मनोज कुशवाहा जी के ही समर्थन में है। अच्छा, एक और आप बोले कि अति पिछड़ा भी और MY भी रहेगा साथ में, लेकिन अति पिछड़ा का वोट कुछ ये माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ शिफ्ट होने लगा। ना ना ना, हमको लगता है ऐसा कि 5% जाएगा, 95% महागठबंधन को जाएगा। 95। अच्छा, यहाँ पर स्थानीय मुद्दे भी होंगे, क्या क्या मुद्दा आपको लगता है? स्थानीय कोई मुद्दा नहीं है। स्थानीय मुद्दा है शिक्षा का, जिसके लिए हमारे माननीय मंत्री मनोज कुशवाहा, पूर्व मंत्री, वो बोले हैं कि इसके लिए जो है बिल्कुल एक्टिव है हम, और इसका विकास हम करेंगे। और यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा का हर पंचायत में है? बिल्कुल 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 जी। हम बसौली पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद फैजुद्दीन के हम भतीजा हुए जी, और लगभग हम लोग के यहाँ है, केरमावे भी है, जो हम जान रहे हैं 2-3 पंचायत। चलिए, तो आस-पास में है। आप ओवैसी को किस तरह देखते हैं यहाँ पर? देखिए, ओवैसी है, मतलब वो आए हैं मुर्तुजा अंसारी, लेकिन हम लोग उनको वोट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि वो वोट कटवा है। अगर उनको वोट करते हैं तो हमारे कुशवाहा जी या हमारे तेजस्वी यादव जी महागठबंधन कहीं ना कहीं डेमोरलाइज हो जाएंगे। इसलिए हम लोग महागठबंधन के ही साथ में है। अभी हाल फिलहाल में गोपालगंज MIM के साथ में नहीं है। गोपालगंज का जो गोपालगंज वाला कहानी, इतिहास दोबारा आना यहाँ नहीं चाहिए। अच्छा। इसलिए हम लोग महागठबंधन के ही साथ में तन मन और धन से है। अच्छा, अंतिम सवाल है आपसे कि तेजस्वी प्रसाद जी का जो उप मुख्यमंत्री का 2 माह का जो कार्यकाल है, वो आपको किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम मतलब वो तो बहुत बेटर है, बहुत अच्छे हैं वो, स्वास्थ्य मंत्री भी है वो, और हमको लगता है कि वो बहुत बेटर चला रहे हैं वो, या उनके पिता श्री लालू प्रसाद यादव, तो बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत अच्छा है। और यहाँ पर क्या कहेंगे सर आप? आपको कुछ सकरा प्रखंड के हैं। अच्छा, अब सकरा प्रखंड के, अब बगले के ना आप लोग यहाँ पर? उधर है, लेकिन सकरा प्रखंड के है, तो सकरा प्रखंड के हैं। यहाँ पर तो आप अभी खुद नहीं है, दुकानदार में है, दुकानदार कुछ नहीं बोल सकता है। क्या दिक्कत है? तो आप तो यहाँ पर अलग अलग किस्म के आदमी आते होंगे। यहाँ सब सुनते हैं, सब पता। मनोज कुशवाहा, केदार गुप्ता, शेखर सहनी, किसका ज़्यादा है? ज़्यादा कोई के नहीं अभी है, कोई के नहीं है, कोई के नहीं। चलिए, क्या नाम है चाचा जी? हमारा नाम राजेंद्र शाह है। राजेंद्र शाह, केकरा वोट करवाई हम की? अब झगड़ा जाए मन करते हुए दे दे भाई। है, जगरा मन करते कितना काम चलते? हाँ, झगड़ा कौन निम्न है अपने के? लालू जी निम्न है, मोदी जी निम्न है, नीतीश जी निम्न है, कि ओवैसी जी निम्न है? किन सब निम्न है, सब निम्न है। मन करते हुए दे दे। अच्छा, वृद्धा पेंशन मिलता है कि नहीं? हाँ, मिले मिला है। उन्हें अलग कट ले। सरकार से लागू हो रहा। अच्छा, एक और बात यहाँ पर सर आपसे ही, तेजस्वी जी बोले थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो वृद्धा पेंशन को 1000 रुपये कर देंगे। जी हुजूर, अभी हम मुखिया जी के हम भतीजा हैं, अभी हम सब लोगों के वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन जी, ठीक है, इसको लेके हम ब्लॉक पर जाते हैं, बिल्कुल लोग एक्टिव हैं और उसको मिलता भी है। नहीं, तो वो तो 400 रुपये ही मिल रहा है, लोग 1000 रुपये की बात कर नहीं, अभी 400 रुपये अभी मिल रहा है, लेकिन अभी तो मतलब इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद हमको लगता है कि इसमें बढ़ोतरी होगा। आपका क्या? मेरा नाम रजनीश झा है जी। आपका क्या कहना है? कहना ये है कि दारू उरू मिलिए रहा है, होम डिलीवरी 600 और 300 का पहाड़ा है, अब चालू है, अब बंद है ये नहीं है। वो तो बंद नहीं होगा, चाहे देखिए अभी सत्ता से बेदखल हुआ है, फोन कीजिए, अब मिल जाता है। चाहे हम चर्चा किसका पे? हमको लगता है भैया, दारू मामला ऐसे हमारे क्षेत्रीय मनोज जी है, वो तो जीतवे करेंगे। जी हाँ। नहीं, आप इसलिए नाम हम आप पूरा नाम बता दिए टाइटल के साथ, इसलिए पूछे
क्योंकि अभी पुरुषोत्तमपुर और से घूमे हैं ना, तो वहाँ पर सब वो है चर्चा। तो दारू देखिए मुद्दा, बीजेपी भी साथ में थी, तो उस टाइम चुप थी। जब वो देखा कि अब नीतीश जी जा रहे हैं तब से जहर मिल रहा है सब पी अच्छा रहा दारू है। के साथ देखिए हम भैया कुछ जी, दारू मामला में हमको ऐसा लगता है कि इसमें भी हमारे पीएम ही दोषी हैं। पीएम दोषी है। हाँ बिल्कुल। बंद तो सीएम किए हैं, तो पीएम कैसे दोषी? ना बंद तो सीएम किए हैं, लेकिन हमको लगता है कि इसमें पीएम दोषी है, क्योंकि उनका कहना है कि मेरा रडार ऊपर काम कर रहा है। तो ये रडार कैसा है उनका रडार, जो बिहार में दारू आ रहा है यूपी से, झारखंड से, बंगाल से, नेपाल से, तो उनका रडार कहाँ है? अच्छा उनका रडार कहाँ काम कर रहा है? अच्छा, एक समय वक्तव्य दिए थे कि हमारा रडार चल रहा रडार है। हमारा चल रहा है, ये पीएम साहब का ये हाँ। भाषण में हम हाँ, पूछ रहे ये हैं है। कि रडार मेरा काम कर रहा है, पूरा मेरा पैनी नजर है सब पर। तो फिर यहाँ पीएम साहब का नजर कहाँ है कि हमारे बिहार में? अरे तो हरियाणा रडार, को- उनका कहने का मतलब वो हमारा रडार सीएम साहब है और प्रशासन है। नहीं, रडार का मतलब ये है कि रडार ऊपर से काम कर रहा है। वक्तव्य हुआ उसका दारू मतलब। यहाँ बिहार में आ रहा है, चारों तरफ बॉर्डर। अच्छा, और कहीं कहीं से भैया जी भी यही बोल रहे हैं। गरीब मर रहा अच्छा, है। एक और बात सर, यहाँ पर पारसी समुदाय जो है वो लोग बोले रहे, देखिए दारू तो किया हम उतारियो कर दिए। उसको भी दिक्कत है, आज भी गया है सब पटना में धरना देने के लिए, गरीब आदमी सब है। लेकिन वहाँ के जहाँ पर हमको ये 2-3 जगह बोले आदमी, वहाँ के स्थानीय बोला कि जे तारियो बंद होना चाहिए, बल्ले बंद कर रखा है, का है पूछे का है, तो बोल की रहा है कि उतारता है 1 लबनी, अब बना देता है 10 लबनी। अब दारू बंद इहो करने- चर्चा कैले थे। दारू बंद है, ज्यादा बिकता है, इसलिए वो बना देता है, ब्लैक मार्केट। और वहाँ का आदमी का तो शिकायत ये था कि तारी पीने से हमारा लीवर खराब हो गया। बहुत ये जाएगा अब, दारू पीने वाला भी तारीफ पी रहा हमको है, लगता क्या है- करेगा, अमल मारता है कैसे। सर हमको लगता है कि इसमें भी हमारे जो पीएम साहब ही दोषी हैं। अच्छा, इसमें भी पीएम साहब ये दोषी हैं। इसमें भी पीएम साहब दोषी है। कैसे? उनको पूर्ण शराबबंदी नहीं करवाना चाहिए। तो वो कहाँ ये के सीएम करवाए। ये- सॉरी, हम ये- जान रहे हैं कि ये तो CM महागठबंधन करवाए। ही करवाई थी ना। लेकिन उनका रडार जो है वो ठीक काम नहीं कर रहा, रडार कहीं न कहीं गड़बड़ा रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा हाँ, है। रडार कहीं न कहीं गड़बड़ हो रहा है कि 1 लबनी का 3 लबनी बन रहा है, यही ना बोले आप? हाँ? बनिए रहा तो रडार कहीं न कहीं गड़बड़ काम कर रहा है। हाँ? रडार जो है हमारे केदार जी का सही काम नहीं कर रहा है। केदार जी से पहले पूर्व विधायक थे यहाँ, लेकिन इनके जो रीजन में जो शराब का जो काम हुआ है हमारे कुहनी प्रखंड में, ऐसा कभी नहीं हुआ। जो इनका जो कार्यकर्ता रहा है केदार प्रसाद गुप्ता का, वो बहुत खुलेआम दारू माफिया का काम किया है, खुलेआम काम किया। ये तो आरोप लगता है कि आरजेडी वाले करवाते हैं ज्यादातर नहीं दारू का। नहीं, ये हमारे केदार प्रसाद जी जो गुप्ता है, ये जो काम करवाए हैं शराब का, जो इनका जो कार्यकर्ता किया है 5 साल में काम, ऐसा अभी नहीं हो रहा है। चलिए, एक सवाल आपसे और अंतिम सवाल रहेगा कि 10% आरक्षण मिला है ना, और ये संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार ओबीसी और एससी को यह अधिकार नहीं था। कल तक आप लोग कह रहे थे कि नहीं, आरक्षण को हटाओ। अंतिम सवाल सर। अब आरक्षण वो तो सरकार का अथी है, जो देगा वो तो मिलता ही है। अच्छा, नहीं, कल तक इसलिए जो समुदाय लोग होते हैं, खासकर उच्च वर्ण के लोग, वो कह रहे थे कि आरक्षण को हटा देना हम चाहिए। लोग को तो आरक्षण बहुत कम में मिलता है, कहाँ नहीं, मिलता 10% हो गया ना। हाँ। अब तो 10%, वो भी संवैधानिक अधिकार है। एससी हाँ। और ओबीसी को ये सब अधिकार नहीं प्राप्त। अब सरकार का जो चलिए काम है वही ना होगा। सरकार का जो काम आप देख रहे हैं, पोस्ट भी, अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब चलते हैं दूसरे पंचायत की तरफ।